जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप एक मुष्टिक प्रहार करते हैं और एक मुष्टिक प्रहार में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर इन सबका वध कर देते हैं। अपनी इकन्नी उंगली के नख पर आप गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं और इतना आपने नृत्य किया कालिया नाग के ऊपर, फिर भी वो मरा नहीं। और फिर जयदेव महाप्रभु कहते हैं जन रंजन ए, कालिया नाग पर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि यहां पर जनरंजन हो रहा था। जनरंजन मतलब सब खुश हो रहे थे। भागवत जी में तो कह रहे हैं सब रो रहे थे, यशोदा मैया रो रही है, सब ब्रजवासी रो रहे हैं, सब घबरा रहे हैं, बोले अरे लाला नीचे उतर जा, जे सांप है खा जाएगो। ठाकुर जी मेरे दो संशय दूर करिए। बोले क्या? बोले पहला संशय तो ये कि कालिया नाग मरा क्यों नहीं इतना नृत्य करने के बाद भी, और दूसरी बात यहां किसका रंजन आप कर रहे थे? आहा। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले जय जय मेरे मन में एक कथा आई है। ठाकुर जी बोले कौन सी कथा? बोले मेरे मन में ऐसा भाव आया कि कालिया नाग पर नृत्य करने से 2 दिन पहले आप किशोरी जी से निकुंज में मिले थे और वहां आपने किशोरी जी से प्रार्थना करी थी, हे श्यामाजू आप बहुत बढ़िया नृत्य करो, मुंह को भी करनो सिखाए दो। तो किशोरी जी ने आपको 2 दिन पहले नृत्य करना सिखाया था। अब जब नृत्य सिखा देते हैं गुरुजन तो फिर कहते हैं करके दिखाओ। तो आपने कहा, बोले हे श्यामाजू यहां नहीं दिखाऊंगा। बोले तो कब दिखाओ? बोले सुंदर मंच मिलेगा वहां दिखाऊंगा। ठाकुर जी हमें ऐसा लगता है कि कालिया नाग वध नहीं किया आपने। ये कालिया उद्धार लीला जो थी ये श्री जी को आप नृत्य दिखा रहे थे। आप कंडुक क्रीड़ा करके गए, कालिया नाग के जैसे ही फन खुले तो आपने देखी आते बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, ऐसा गुदगुदो मंच है बढ़िया वर्सेटाइल मंच है, सबसे बढ़िया मंच है। तो आप उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके आप जब नृत्य कर रहे थे तो सामने खड़े ब्रजवासी तो रो रहे थे, लेकिन पीछे खड़ी हुई श्यामाजू वो आपकी एक एक अदा को देख रही थी। आप हाथ कैसे कर रहे हैं, आप चरण कैसे कर रहे हैं, आप नेत्र कैसे घुमा रहे हैं, आपकी मुस्कान कैसी है। इसलिए जनरंजन है। बोले जन कौन है? ब्रजवासी जन। और उन ब्रजवासी जनों की अधिष्ठात्री किशोरी जी का आप रंजन कर रहे थे, इसलिए आपने कालिया नाग का वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आपने श्री जी को प्रसन्न किया।